हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए हैं बट अब मैंने सोचा है कि मैं इस मैथ्स के सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं। तो मैंने कुछ चैप्टर्स इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अब हम लोग यहां से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको फिर हम लोग कंटिन्यू करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्विच करेंगे। देखो, अगर हम लोग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हार्डली 2 से 3 महीने हैं। उसी के अंदर हम लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं, उसके प्रैक्टिस भी करनी है और हमें मॉक टेस्ट में भी इन्वॉल्व होना है, ताकि हमारा जो मार्क्स है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो सके। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने सिंपल सी बात बताई कि अगर अरिथमेटिक को आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है तो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पे आपको कमांड करने ही करने हैं। पहला है चैप्टर परसेंटेज और सेकंड है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इस चैप्टर को इतने बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ा है या फिर कभी नहीं पढ़ा है तो भी इस चैप्टर को अच्छे से अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं तो आपको इसके बाद किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत ज़रूरी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्ज़ाम में 1 या 2 या फिर 3 तो बहुत रेयर हो जाते हैं, 1 या 2 ही क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको इसके हेल्प से क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात। ठीक है। अब रही बात कि अगर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार और मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर आपका रेलवे का हो या फिर आपका बैंकिंग का हो, जिसमें भी अरिथमेटिक आता है उन सभी में आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और सेम ही आपका सिलेबस रहता है। किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए जिसमें आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आता हो या जिसमें अरिथमेटिक पूछा जाता हो, उन सभी में आप देखोगे परसेंटेज और रेशियो जो है वो बेस रहता है और सेम ही सिलेबस रहते हैं। और फिर इसी का यूज़ करके आगे के चैप्टर्स अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए देखिए, मैंने रेशियो के लिए एक बेसिक सा डेफिनेशन लिखा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रेशियो जो होता है वो एक्चुअली चैप्टर का मतलब क्या है। रेशियो का यूज़ हम लोग सिंपली कंपेयर करने के लिए करते हैं। देखो, जब भी 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया है जिसका नाम है रेशियो। तो मैंने रेशियो के लिए क्या डेफिनेशन लिखा है वो देखो, मैंने सिंपली आपको बता रखा है क्या है। तो रेशियो इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। हम लोग रेशियो का यूज़ किस लिए करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, तुलना करने के लिए करते हैं। और जब हम रेशियो को रिमूव करते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं एक वेरिएबल के साथ। और एक बात मैं साथ में बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा लेक्चर होगा वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चे इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखो, कहने का क्या मतलब है, मैंने सिंपल सी बात आपको बताई कि जो रेशियो आपका ये चैप्टर है इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मान के चलो कि सपोज आपके पास यहाँ पे 2 फ्रेंड हैं, ए और बी। ठीक है। अगर आप ऐसा समझ के चलिए कि अगर ए और बी 2 अगर फ्रेंड हैं, एक के पास मान के चलो 4000 रुपीज़ है, समझते चलिएगा ध्यान से, ठीक है, और दूसरे के पास क्या है? 2400 रुपये। अगर आपको ये बोला जाए कि ठीक है, दोनों के पास मुझे ये तो पता चल गया है कि कितने पैसे हैं, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो एक स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करके, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंपली देखो, दोनों को क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। जो जो कट रहे हैं उसको आप काट दीजिए। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो ये चला जाएगा आपसे, अगर हम लोग 8 से देखें तो 8 से 5 बार में, और ये 8 से जाएगा कितने बार में? 3 बार में। मतलब क्या निकल के आ गया? आप ध्यान से देखो तो यहाँ आ गया 5 और 3। कैंसिल तब तक करना है जिसके बाद फर्दर फिर कैंसिल ना कर सके, उसके आगे फिर उसे ना काट सके। तो क्योंकि देखो 5 और 3 के बाद ये आगे तो और नहीं कटेगा। जब आप मिनिमम वैल्यू तक कट कर देते हैं तो इसके साथ हम लोग लगा देते हैं क्या? रेशियो लगा देते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ए और बी के पास अगर पैसे का कंपैरिजन जो है वो किस बेसिस पे है या उसका रेशियो क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 5:3 रेशियो में।
ये जो मैंने 2 डॉट लगाए हैं इसी को बोला जाता है रेशियो, या इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, कंपैरिजन। ठीक है, और पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इस टू A:B। क्या निकल के आ गया आपके पास, 5:3। इसका मतलब क्या है कि A और B के पास जो पैसे का आपका कंपैरिजन है वो किस रेशियो में है, 5:3 रेशियो में। एक और बात ध्यान में रखिएगा, मान के चलो अगर आपको इस तरीके से दे रखा है A:B, जो मैंने अभी बताया कि A और B के पास जो पैसे का कंपैरिजन है वो क्या है, 5:3। तो इसको लिखने का ये भी तरीका होता है, A:B को आप A/B लिख दीजिए और 5:3 को 5/3 लिख दीजिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन ध्यान में रखिएगा आगे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको सिंपली ये बताया कि रेशियो चैप्टर का यूज़ हम लोग कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान के चलो आपके पास यहाँ 2 फ्रेंड है A और B। अभी मैंने बताया मान के चलो A के पास जो है वो 4,000 रुपये हैं और B के पास कितने थे, 2,400 रुपये। ठीक है, जब मैंने कट किया तो मुझे क्या दिखा, ये आ गया 3 बार में, ये चला गया 5 बार में। तो मुझे यहाँ दिखाया कि A:B का जो रेशियो आया वो क्या आया आपका, 5:3। अब ये रेशियो क्या बताता है, देखो इस रेशियो का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से ये समझ के चलें कि अगर आपको अगर किसी ने बता दिया कि B के पास, अगर मान के चलो कि मैंने बोला कि 15 यूनिट या 15 रुपीज़ है, तो आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया गया, 5। तो जितना मल्टीप्लाई इधर करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई इधर भी होगा। इसका मतलब क्या है कि A के पास कितना रुपया होना चाहिए, 25 रुपये होने चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसको भी देखो काटोगे 5 से 25 बार में और 5 से जाएगा 3 बार में, देखो 5:3 रेशियो निकल के आ गया। अगर बोला जाता है कि इसके पास 50 रुपये है तो इसके पास कितने होने चाहिए, तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 का, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकल के आ जाएगा, 30 रुपीज़। क्योंकि इसको भी जब कट करोगे तो फाइनली मेरा रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया कि रेशियो के बिहाफ पे हम लोग फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक की वैल्यू अगर पता चल जाए तो दूसरे की वैल्यू हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर आप रेशियो को रिमूव करोगे तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल से। जैसे अगर A:B अगर आपको दे रखा है 5:3, अगर आपसे बोला गया कि मुझे A की वैल्यू बताइए और B की वैल्यू बताइए, तो मुझे तो एग्जैक्ट पता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर रेशियो हटाते हैं तो A की वैल्यू हो जाएगी 5x और B की वैल्यू हो जाएगी 3x। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल दोनों में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में अगर देखोगे तो A के पास कितने थे, 4,000 रुपये। तो यहाँ पे वेरिएबल जो x इस केस में आएगा वो कितना आएगा, 5 में देखो क्या मल्टीप्लाई करे कि आपका 4,000 आ जाए, इसका मतलब 800 रुपया। तो x की वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ 800 पुट करेंगे, A के पास आ जाएगा 4,000, B का वैल्यू हो जाएगा 2,400 रुपये। तो इसीलिए जब भी हम लोग रेशियो को हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। देखो जब भी रेशियो हटाने के बाद हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसके बाद भी जब हम लोग वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो उसको क्या करते हैं, देखो अगर सपोज दोनों को ऐड करना हो तो क्या करेंगे, A और B को जब ऐड करोगे तो A का वैल्यू 5x है और B का वैल्यू कितना है, 3x है। तो 5x और 3x मिलके कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 8x। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2x। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखो जब हम लोगों ने ऐड किया तो सिंपल x रहा, माइनस किया तो भी सिंपल x रहा, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x इंटू अगर 3x करते हो तो नंबर मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 15 और x मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, x²। यहाँ पे x था बट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x²। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, एक एक करके दोनों को समझते हैं कि दोनों में बोला क्या जा रहा है। देखो पहला जो मैंने लिया है इसमें क्या बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ रेशियो बाय एनी नंबर डजंट चेंज इट। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई रेशियो दिया गया है A:B, अगर आप इस रेशियो में किसी एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज अगर इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 से 5 दोनों को अंदर से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 3 6। अगर मैंने इसको 2 की जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 5 15 और 3 3 9।
अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, इस टू 4 3 ज़ा क्या आ जाएगा 12। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या बोला कि किसी भी रेशियो को अगर एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ही नंबर को, तो उसके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता। देखो दोनों सभी को आप देखोगे काटोगे तो वो आपका प्रीवियस या फिर जो बेसिक रेशियो था वही निकल के आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। ये देखो क्या चला जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12। सभी को आप देखोगे तो क्या निकल के आ गया 5:3। वही मैंने बोला कि किसी भी रेशियो को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते। सेम चीज़ डिवाइड के साथ भी है। अगर यही आपका 5:3 है, इसमें सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने डिवाइड कर दिया, क्या डिवाइड कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, और फिर इस 3 को इस 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 3:4। फाइनली ये नीचे और नीचे कट ही जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 5:3 ही आने वाला है। तो मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ समझाया है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, या किसी भी नंबर से क्या कर दें दोनों को डिवाइड कर दें, रेशियो क्या रहता है सेम रहता है, वो चेंज नहीं होते। तो ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करें तो देखो मैंने इसके लिए क्या बोला है कि जब भी आपके सामने एक रेशियो दिया जाएगा तो उसको हमेशा हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा उसको लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये जो 4 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये रेशियो गलत नहीं है, सही है, लेकिन जब भी हम लोग रेशियो निकालने की बात करते हैं तो उसे हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है कि उसे हम लोग उस लेवल तक कट करेंगे जिसके बाद फर्दर उसे और कैंसिल नहीं किया जा सके। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखो पहला वो, और सेकंड क्या होता है कि अगर जैसे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर दिए गए होते हैं तो उसे क्या कर देना होता है, रिमूव कर देना होता है, उसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 3 ज़ा 27 5 4 ज़ा 20। देखो इसको और हम लोग फर्दर कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। अगर इसको हम लोग देखें तो इससे हम लोग फर्दर कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 12 से ये जाएगा 12 बार में, 12 से जाएगा ये 7 बार में, 12:7। इसे फर्दर और कैंसिल नहीं कर सकते, इसीलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 12:7 हो जाएगा। अगर हम लोग इस रेशियो की बात करें, देखो यहाँ पे भी आपके कुछ दे रखे हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या कर लो 1 0 और बढ़ा लो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 104:90,910। अब आपके लिए ईजी हो जाएगा, देखो यहाँ से 13 से 8 बार में जाएगा और 13 से जाएगा ये 7 टाइम्स। इसे और फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, तो और कैंसिल करेंगे, ये चला जाएगा 2 से 4 बार में और ये चला जाएगा 2 से 35 बार में, और फर्दर नहीं कर सकते, इसलिए यही क्या कहलाएगा, इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा 4:35। अब रही बात इसके लिए, तो इसको समझते हैं। देखिए अगर आपके पास इस टाइप से रेशियो दे रखा है, सपोज मान के चलो आपके पास क्या दिया रखा होगा, A:B:C, 3/8 7/4 5/6, और आपको बोला जाएगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल के बताइए या फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ। तो मैंने आपको सिंपली बात बताई, देखो जब 2 इस तरीके से फ्रैक्शन थे तो सिंपली क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए 27, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 20। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 3 रेशियो निकल के आते हैं तो वैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेनोमिनेटर को देखते हैं। डेनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं इसका आप क्या कर लो, सिंपली निकाल लो एलसीएम। एलसीएम कहने का क्या मतलब हो गया, वो आपका मिनिमम से मिनिमम नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं जिससे ये तीनों क्या हो जाए, जो जिसे क्या करें ये तीनों क्या कर दें, कैंसिल कर दें। मतलब अगर हम लोग 8, 4 और 6 इसका एलसीएम निकाले तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो 24। 24 एक ऐसा नंबर है जिसे 8 भी कैंसिल कर देगा, 4 भी कैंसिल कर देगा और 6 भी कैंसिल कर देगा। मतलब इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आता है कि जब भी आपके पास इस तरह का 3 रेशियो दिखेगा तो इन तीनों जो भी नीचे नंबर्स होंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में क्या निकल के आया 24। अब उससे आप क्या कर दो, सिंपली इन तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, उसी से आपका सिंपलेस्ट रेशियो निकल जाएगा। 24 को 3/8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3/8 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3/8 को जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, तो फर्स्ट में आएगा 9,
फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से जाएगा 6 टाइम्स, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 42। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से जाएगा 4 बार में, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब कि ये जो आपके पास रेशियो दिया हुआ था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या निकल के आ गया आपके पास 9:42:20। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किए कि एक ये वाला जिसमें हम लोग किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो रेशियो पे इफेक्ट नहीं आता, और अगर आपके पास एक सिंपल आपका रेशियो दिया गया है और उसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बोला गया है तो उसे मिनिमम से मिनिमम नंबर तक कट करे, वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है। या फिर अगर आपके पास डेनोमिनेटर में इस तरीके से नंबर होंगे तो उसका एलसीएम निकालिए, तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। अभी हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, इसके बाद हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसी तरीके से फिर कंप्लीट चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो अब आपके पास यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हैं। एक लिखा है डुप्लीकेट रेशियो, एक ट्रिप्लिकेट रेशियो लिखा है, फिर सब डुप्लीकेट रेशियो लिखा है और यहाँ पे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो लिखा है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। जिसमें टाइम लगेगा या जिसमें टाइम देना चाहिए वैसे कॉन्सेप्ट भी हैं और उसमें हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम से मैक्स क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चैप्टर या आने वाले जिस भी चैप्टर को हम लोग पढ़े प्रैक्टिस के बिहाफ पे वो सारे चैप्टर्स पे अच्छे से हम लोग कमांड कर सके। देखो अगर डुप्लीकेट रेशियो की बात करें, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी डुप्लीकेट रेशियो की बात करेगा तो हम लोग को करना क्या होता है, सिंपली स्क्वायर कर देना होता है। मतलब अगर सपोज आपको दे रखा है A/B = 9:7 और आपको बोला कि डुप्लीकेट रेशियो निकालिए किसका, ऑफ रेशियो A/B का, तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी वैल्यू दिया हुआ था उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 9:7 था, इसका कर दो क्या आप स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो अगर आपके पास दे रखा है A/B 9:7, उसका अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो सिंपली स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग 10 और क्वेश्चन बना ले, कोई फायदा नहीं है, बेसिक सा चीज़ है, स्क्वायर कर दीजिए डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। उसी तरीके से ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात करें तो ये जब बोलता है तो हम लोग को क्या करना रहता है, क्यूब करना होता है। कि अगर आपके पास दे रखा है सपोज C/D = 7:11, तो अगर आपसे बोला गया है कि फाइंड ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ C/D, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है 7:11 आपका रेशियो दिया हुआ था उस पर क्या कर दो आप क्यूब कर दो, वो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकल जाएगा। तो 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 343 और 11 का क्यूब करोगे तो 1331। देखो मैथ्स अगर अच्छा करना है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने तरफ से 1 से लेकर 25 तक का क्यूब एकदम से रटे होने चाहिए, 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आप अपने एंड से कंप्लीट रखो। 1 से लेके 25 या फिर 25 ही ठीक है, 25 तक का आप टेबल याद करके रखो, ये आपका काफ़ी हेल्प करके रखेगा। और आपका 1 से लेकर के 25 तक का परसेंटेज वैल्यू, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं जब आप मैथ्स बनाते हैं, आपकी स्पीड को और क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट के बारे में तो समझ में आ गया। उसी से निकल के 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लिकेट। अगर आपके पास A/B दे रखा है 25:16, अगर आपसे बोला गया है कि सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आप मुझे इसका बताओ A/B का, तो करना कुछ नहीं होता है, इस केस में कर देंगे आप स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया 25:16, इसका निकाल दो क्या स्क्वायर रूट, मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का क्या आ जाएगा 4। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B का क्या आ जाएगा 5:4। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में उसी तरीके से क्यूब रूट निकाल देंगे, ठीक है, क्यूब रूट निकाल देंगे। तो सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर मुझे निकालना है किसका C/D का, तो क्या करोगे क्यूब रूट निकाल दोगे, क्यूब रूट ऑफ 512:729। तो 512 ये किसका है 8 का क्यूब है और ये किसका है 9 का, मतलब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ C/D क्या आ जाएगा 8:9। क्यूब स्क्वायर टेबल से अच्छे से याद रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस करने में आपको कम से कम समय लगेंगे। अब इसी का और क्वेश्चंस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इसके बिहाफ पे भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका कंपाउंड रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रित अनुपात बोलते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास इस तरीके से 2, 3 रेशियो, 4 रेशियो या फिर 2 रेशियो दे दिया जाए। जैसे ये आपके सारे के सारे क्या है, एक रेशियो आपका 3:4 है, एक 6:5 है, एक आपका 2:7 है। आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला गया फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दीज 3 रेशियोज।
जब भी कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करो, तीनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सपोज a/b का वैल्यू अगर आपका 3:5 है तो ये इस टू का मतलब क्या है, डिवाइड होता है, मतलब a/b में हम लोग लिख सकते हैं और इसको 3/5 इस तरीके से भी लिखा जाता है। दोनों चीज़ें सेम है, अलग नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3:4 लिखा हुआ है मतलब हम लोग क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 6:5 लिखा हुआ है मतलब 6/5 इंटू 2:7 लिखा हुआ है मतलब 2/7। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, इन तीनों का कंपाउंड रेशियो। देखो ये 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से ये जाएगा 3 बार में, और कुछ तो नहीं जा रहा है। तो 3 हो गया 9 और नीचे आ गया आपका 7×5 35। तो इसका मतलब कंपाउंड रेशियो जो निकला इन तीनों रेशियो का वो क्या निकला, 9/35, जिसको क्या लिख सकते हैं, 9:35 आंसर। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पता रहेगा तो फिर ये क्वेश्चंस फिर नहीं बनने वाले। इसके बिहार पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए हम लोगों ने जो कंपाउंड रेशियो पढ़े हैं उसके बिहार पे ही रिसेंट में ही एसएससी सीजीएल प्री में 2023 में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 2024 में भी देखने को मिले हैं। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। देखो क्या बोल रखा है, 2023 में भी प्री में देखने को मिला है और 2024 में भी आपका कंपाउंड रेशियो पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बने हैं। आपको यहाँ पे 3 रेशियो दे रखा है, 2:5, 5:11 और 33:8। आपसे बोला गया है कि इन तीनों का क्या करिए आप, कंपाउंड रेशियो निकाल दीजिए। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जब कंपाउंड रेशियो निकालने की बात की बोली जाएगी तो तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2:5 है मतलब 2/5 मल्टीप्लाई 5:5 है मतलब 5/11 मल्टीप्लाई 33:8 है मतलब 33/8। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 11 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 5 से ये 5 बार में जाएगा, 2 से जाएगा ये कितने बार में, 4 बार में। तो क्या निकल के आया, ऊपर से 3 और नीचे आया आपका 4, मतलब कंपाउंड रेशियो कितना निकल के आ गया, 3:4। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, ए आंसर, ये ऑप्शन। ठीक है, सेकंड में भी देखो आपको क्या बोल रखा है, आपको दे रखा है दी कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 6:7 इज 36:x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब क्या है कि दो इस तरीके से रेशियो दिए हुए हैं और इसका कंपाउंड रेशियो आपको पहले ही बता रखा है कि वो कितना है, 36:x दे रखा है। तो उसका यूज करके आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। कंपाउंड रेशियो कहने का सिंपल से मतलब ये हो गया कि जो भी रेशियो है उसको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों का सबसे पहले कंपाउंड रेशियो निकालो। तो 3:4 है तो 3/4, 6:7 है तो क्या करेंगे, उसको आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और जब कंपाउंड रेशियो निकालते हैं, यही तो निकालते हैं, और इसी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 36:x मतलब 36/x। दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ से निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। देख लो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से 36 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। ऊपर से ऊपर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बच गया, 1 1। तो x को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया, 4 7 28 2 56, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 56। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत ही आसानी से और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कंपाउंड रेशियो के ऊपर ही एक और क्वेश्चन आया है, बट ये थोड़ा सा एक स्टेप अहेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज दिस एंड दिस। देखो अगर सिंपल आपको बोला जाता है कि इन तीनों का कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए, तो आप सिंपली इन तीनों को क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो नहीं बोला है, इन्होंने बोला है इनवर्स रेशियो। किसका, इन तीनों का पहले इनवर्स रेशियो निकालिए, जो आएगा उसका हमें क्या करना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले बात तो आप ये समझो कि इनवर्स रेशियो का क्या मतलब है। इनवर्स का मतलब होता है सिंपली क्या कर देते हैं हम लोग, रिवर्स कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 5:3, अगर इसका इनवर्स रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, इसको आप पलट दीजिए। 5:3 है तो 3:5।
अगर आप मान के चलो कि 4/5 दिया हुआ है, इसका इन्वर्स रेशियो निकालना है तो क्या कर देंगे 5:4। मतलब कहने का ये है कि सिंपली आप इसे क्या कर दोगे, पलट दोगे। तो ये जो 3 आपके पास रेशियो दिया गया है, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स रेशियो निकालेंगे। तो इन्वर्स मतलब इन तीनों को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो x/yz था तो yz बाई क्या हो जाएगा x, y/zx है, इसको भी रिवर्स कर दो zx/y, क्योंकि इन्वर्स बोला था मुझे, और z/xy दिया हुआ है, इसका मतलब xy/z कर दिया मैंने, इन्वर्स कर दिया मतलब पलट दिया। अब तीनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना क्या था, कंपाउंड रेशियो निकालना था, किसका, इन्वर्स रेशियो का। तो इन तीनों का सबसे पहले मैंने इन्वर्स निकाला और उसके बाद आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, कंपाउंड रेशियो निकालना था। अब देखो x से x जाएगा, y से y जाएगा, z से z जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया, x, y और z। तो ऊपर आ गया आपका x, y, z और नीचे आ गया 1। इसका मतलब x, y, z इज टू 1। कहाँ पे है, ऑप्शन सी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करते रहोगे। अब चलिए हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और उसे सीखते हैं। तो अब आइए हम लोग एक न्यू टॉपिक को देखते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें एक रेशियो गिवन होता है और उस रेशियो का यूज़ करके हम लोग दूसरे रेशियो का वैल्यू निकालते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है फाइंडिंग रेशियो फ्रॉम गिवन रेशियो। मतलब क्या है कि आपको एक रेशियो दे दिया जाएगा a/b = 5:3, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं a/b = 5:3। तो आपको एक रेशियो दे दिया गया है और उसका यूज़ करके आपको एक 3 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, 3 रेशियो का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ये कंप्लीट क्या है, ये भी पूरा कंप्लीट मान के चलो। ये अगर हम इसको मान ले, पूरा को मान ले कैपिटल A और इसका पूरा को मान ले कैपिटल B, तो फाइनली मुझे a/b निकालना है। मतलब क्या निकालना है, a/b की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। देखो अगर आपके क्वेश्चन में जब भी इस तरीके से वैल्यूज दिए गए हों तो आप बस ये ध्यान रखो कि ऊपर में जो लेटर्स लिखे हैं उसका पावर और नीचे जो लेटर्स लिखे हुए उसका पावर अगर सेम होता है तो वैसे केस में हम लोग डायरेक्ट a का वैल्यू यहाँ पे 5 और b का वैल्यू हम लोग 3 यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। कहने का मतलब कि a का वैल्यू हम लोग यहाँ से 5 पुट करेंगे, b का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे 3। तो 5a लिखा हुआ है, मतलब 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 प्लस 2b मतलब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 6a 6 इंटू 5 यानी कितना 30 माइनस 3b, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 25 और 6 कितना हो गया 31 और 30 में 9 जाएगा कितना बच जाएगा 21। तो कितना आंसर आ गया 31:21। 25 में 6 गया, 25 और 6 कितना हो गया 31 और 30 में 9 जाएगा तो 21। तो ये आपका निकल के आ गया रेशियो। दूसरा क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, a² + b² लिखा हुआ है, यहाँ पे a² - 2b² लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला आपको, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप ये देखो कि इस ऊपर वाले में जो भी आपके लेटर्स हैं उसके पावर और नीचे में जो आपके लेटर्स लिखे हुए हैं उसके पावर, अगर सभी जगह पे पावर सेम है तो सीधा a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो a की जगह पे हम लोग 5 डालेंगे तो 25, b की जगह पे हम लोग 3 डालेंगे तो 3 × 9 और नीचे a का वैल्यू 5 है तो 25 यहाँ पे हो जाएगा। 2b² b² मतलब 3 का स्क्वायर 3 × 9, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18। जब आप जोड़ देंगे तो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 और 25 में 18 जाएगा तो 7, यानी कि कितना आ जाएगा 34:7। तो देखो यहाँ पे भी आपने देखा ऊपर में पावर सेम है, नीचे पावर सेम है, यहाँ पे भी पढ़ते देखो पावर सेम है, यहाँ पे भी नीचे में भी पावर सेम है। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से 3rd नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है a + 5b² और नीचे लिखा हुआ है a³ + 4। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, a का पावर 1 है, b का पावर 2 है और a का पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब पावर जो होते हैं वो मिसमैच हो जा रहा है, ऊपर में पावर अलग है नीचे में पावर अलग है, तो ऐसे केस में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा C and D, मतलब क्या नॉट डिटरमाइन। इसका कारण क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में तो मैंने देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3 पुट कर दिया और हम लोग आंसर निकाल लिए। वो क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आ रहा है, इसका रीज़न समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी आपके पास a/b का वैल्यू 5/3 दिया हुआ रहता है, हम लोग जब रेशियो हटाते हैं तो क्या करते हैं,
A/B इज इक्वल टू अगर 5/3 दिया हुआ है, जब भी रेशियो हटाते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं 5x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। अब इस वैल्यू को जब हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया तो देखो क्या हुआ होगा, 5a की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25x²। 2b की वैल्यू कितनी दी हुई है 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6x²। नीचे 6a 6 इंटू 5x मतलब 30x, सॉरी x² नहीं होगा x होगा 30x माइनस 3b की वैल्यू कितनी है 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 9x। तो ऊपर से कितना बन जाएगा 25 और 6 31x और नीचे कितना आ जाएगा 30 में 9 जाएगा 21x। तो ये x कट जाएगा तो फाइनली 31:21 निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया जब पावर ऊपर नीचे सेम होते हैं तो लास्ट में x हो या फिर x² हो वो कैंसिल हो जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, a का वैल्यू अगर हम लोग 5x डालते हैं तो देखो 5x प्लस b का वैल्यू 3x दिया हुआ है तो 3 इंटू 5 3x दिया हुआ है, b की वैल्यू देखो 3x दिया हुआ है तो 3x का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9x², 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 45x²। और नीचे a का क्यूब दिया हुआ है, a कितना है 5x मतलब 125x³ और प्लस 4। अब देखो यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा और ना ही कोई भी चीज़ कैंसिल हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि ये आंसर क्या हो जाएगा C एंड D, क्योंकि x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। अगर x की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे, लेकिन x का वैल्यू पता नहीं है। तो वैसे केस में जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि पावर आपका मिसमैच हो रहा हो या पावर सेम नहीं होगा तो वैसे केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा C एंड D। और जब पावर सेम रहेगा तो सिंपल a का वैल्यू 5 b का वैल्यू 3 इस तरीके से उठाएंगे, पुट करेंगे और अपना रेशियो मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़े हैं उसके आधार पे प्रीवियस ईयर पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखो मैंने क्या किया है, 2 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्या बोला गया है, x/y जो है वो 5:7 दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए अच्छे से तो पहले खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से पहले ट्राई करें फिर इसका सॉल्यूशन देखें। आपको क्या दिया हुआ है, x/y दे रखा है 5:7। आपसे क्या बोला गया है 6x - y। आप एक चीज़ देखो 6x - y बाई 5x + 3y, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस तरीके से रेशियो में है तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया गया है और इस तरीके से आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि पावर जो है ऊपर नीचे सब जगह सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो सिंपली x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 पुट कर दो। तो x का वैल्यू कितना है 5, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। y की वैल्यू कितनी है 7, तो 30 - 7 नीचे कितना आ जाएगा। x का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25। y का वैल्यू दिया हुआ है 7, 7 दिया कितना हो जाएगा 21। तो कितना आंसर आ जाएगा 30 में 7 जाएगा तो 23 और 25 और 21 को जोड़ेंगे तो पहले 20 जोड़ लीजिए 40, फिर 5 और 1 6 मतलब कितना आ जाएगा 46। तो ये चला जाएगा एक बार में, ये चला जाएगा 2 बार में, मतलब कितना रेशियो निकल के आ गया 1:2। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि अगर पावर सेम रहता है तो आप सिंपल x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 7 पुट कर दीजिए, इस तरीके से आंसर निकाल लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है। देखो इसका भी अगर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें भी क्या बोला गया है a/b इक्वल टू दिया गया 5:3, a/b का वैल्यू 5:3 दिया गया है और आपसे पूछा गया है aq - bq डिवाइडेड बाई aq + bq। 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ऊपर में पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, मतलब सभी जगह पे पावर क्या है सेम है। तो हम लोग a का वैल्यू 5 पुट कर देंगे और b का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3। तो कैसे हो जाएगा, 1 का पावर क्यूब किया हुआ है मतलब a का वैल्यू 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे भी देखो a दिया हुआ है, a का वैल्यू 5 है, 1 का क्यूब 125 और यहाँ पे भी b का क्यूब है प्लस में, तो ये हो जाएगा 27। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो 125 में जब 27 घटाएंगे तो तरीका थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए। 125 में पहले 25 घटा लो, कितना हो जाएगा
100, 2 और घटा दो कितना हो जाएगा 98। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, 125 या 27 है, पहले 25 ले लो तो 125 और 25 ले लेंगे तो 150, 2 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 152। काटो इसको, 2 से ये जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, ये चला जाएगा 2 से 6 बार में, 2 सते 14, 2 सते 14, 1 2 छक 12, मतलब कितना आ जाएगा 49:76। कौन सा आंसर है 49:76, ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आप इसी तरीके से इजीली उसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए 2 क्वेश्चंस और हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस लिए हैं और देखो इस लेवल के अगर क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी मैथ्स पे पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद जाकर के फिर इसका सॉल्यूशन देखें। देखो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, एक जो सीजीएल मेंस में आया हुआ है और एक जो सीडीएस में पूछा गया था 2024 में। तो मैंने क्या वो लिखा है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि आपके पास दिया गया है कि 10a³ + 4b³ रेशियो 11a³ - 15b³ दिया हुआ है 7:5 और आपसे बोला गया है इस वैल्यू इस रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक बात समझिए आप यहाँ पे पहले, अगर सिंपल a/b दिया हुआ रहता था तो हम लोग यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करते थे और आंसर ले आते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा a/b का रेशियो नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से दिया गया है। यहाँ से पहले हम लोग a/b पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जाके उस a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो दिया गया क्या है 10a³ + 4b³ डिवाइडेड बाई 11a³ - 15b³ = 7:5, मतलब 7/5। तो a/b निकालने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 50a³ प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20b³। अब 7 को 11 से करो 77a³ माइनस 7 को 15 से करो 15 सत्ते 105b³। अब देखिए यहाँ से a³ को उधर ले जाइए और b³ को इधर लेके आइए, मतलब 20b³ ये -105 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 105 और 20 मिलके हो जाएगा 125b³। अब 77a³ है, 50 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 77 में 50 अगर घटाना है तो पहले 70 में 50 घटाइए, हो जाएगा 20, फिर 7 जोड़ दीजिए हो जाएगा 27a³। अब जब दोनों तरफ आप क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b और इधर से हो जाएगा आपका 3a, मतलब a/b मेरा क्या निकल के आ जाएगा बताओ 5/3। बात समझ में आया नहीं आया? अब जब a/b निकल गया है तो आराम से इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या दिया हुआ है 3a + 5b, a की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, b की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, तो 3a मतलब 3 × 5 = 15 और यहाँ b का वैल्यू भी 3 दिया हुआ है, मतलब वो भी 5 से 15 आ जाएगा, मतलब 15 और 15 मिलके क्या हो जाएगा ऊपर में 30। 9a - 2b, तो 9a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और -2b की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो ऊपर हो गया 30, नीचे हो जाएगा 9 × 5 = 45 माइनस का 6, मतलब कितना निकल के आ जाएगा 30, 45 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 39, चला जाएगा 3 से 10 बार में और ये चला जाएगा 3 से 13 बार में, मतलब 10:13 कितना आ जाएगा आपका 13 आंसर, 10:13 ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो भी आप इसके लिए तैयार रहें। नेक्स्ट देखो ये मैंने लिखा है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो क्या दिया गया है, आपके पास यहाँ पे 2 रेशियो दिए हुए हैं, m/n = 1:2 और यहाँ पे दिया गया है p/q = 3:4। 2 अलग अलग रेशियो का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा गया है 2m + 4p n + 3q, 2m + 4p रेशियो n + 3q का आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, मैंने क्या बोला है आपको। मैंने बता रखा है कि जब भी हम लोग रेशियो हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो m/n अगर दिया हुआ है 1:2, अब चूंकि यहाँ पे m p n q दिया हुआ है तो इसी से निकालना है मुझे, तो यहाँ पे काम करोगे दोनों में निकाल लीजिए, p/q = 3:4। बात समझ में आई?
अब यहाँ से जब हम लोग रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस बात का ध्यान में रखिएगा चूंकि यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो हैं तो दोनों के लिए हम लोग वेरिएबल अलग अलग लेंगे, ना कि सेम लेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग रेशियो हटाएंगे तो m का वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू एक्स हो जाएगा तो 1x, यानी सिर्फ x लिख सकते हैं, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लिखा हुआ है, उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x सॉरी। यहाँ पे देखो जब यहाँ से हम लोग रेशियो हटाएंगे तो यहाँ पे भी वेरिएबल लेंगे, बट इस पर x नहीं लेंगे, y लेंगे, तो 3y हो जाएगा और q की वैल्यू हो जाएगी 4y। तो जब भी दो अलग अलग रेशियो होता है और हम लोग रेशियो को हटाते हैं तो दोनों के लिए अलग वेरिएबल यूज़ करते हैं, सेम वेरिएबल यूज़ नहीं करते। अब आपके पास m n p q दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2m प्लस 4p नीचे n प्लस 3q। अब देखो 2m, m की वैल्यू कितनी है x, तो हो जाएगा 2x, 4p, p का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3y, 3y इंटू 4 हो जाएगा 12y। नीचे देखो n की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3q, q का वैल्यू दिया हुआ है 4y, 4y को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12y। ऊपर और नीचे सेम आ गया, देखो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1:1, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये कौन सा होगा, ऑप्शन ए। एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना इस बात को। मैंने क्या बोला है, देखो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं कि अगर आपको इस तरीके से दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन निकल के आया है वो फाइनली क्या हुआ है, कट गया। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस देते हैं जिसमें वो लास्ट में कैंसिल आउट नहीं होता है, तो वो बन जाएगा CND, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। क्योंकि जब वैल्यू ही कट नहीं होंगे तो आपका वैल्यू निकलेगा कहाँ से। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 2m प्लस 4p दिया हुआ है, यहाँ पे दे देता आपका 3m प्लस 4p, और नीचे दे देता मान के चलो सिर्फ n प्लस 3q, सेम ही रखते, तो क्या होता बताओ 3m, m की वैल्यू कितनी x है, तो क्या निकल के आ जाता 3x प्लस 4p, मतलब कितना आ जाता 12y, और नीचे n की वैल्यू होती 2x और प्लस यहाँ पे भी निकल के आ जाता 3q, q की वैल्यू कितनी 4, मतलब 12y। अब देखो ऊपर नीचे सेम तो नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा आपका क्या CND, कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर लास्ट में सारे वैल्यूज ऊपर नीचे सेम आते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, या फिर कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से आंसर आपको देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से बनते हैं कि ऊपर और नीचे सेम नहीं हो रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, CND में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग रेशियो के लिए हम लोग अलग अलग वेरिएबल यूज़ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो या CPO हो, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, सारे के सारे एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एकदम ध्यान से समझिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, एक MTS 2020 का और वहाँ पे भी देखो MTS 2023 का। मैंने क्वेश्चंस अच्छे उठाए हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो क्या बोला गया, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि x एंड y आर 2 नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन। मतलब कहने का क्या है कि x और y जो है वो 2 नंबर हैं और दोनों के जो है साइन क्या है, अपोजिट है। मतलब x अगर पॉजिटिव है तो y निगेटिव, x निगेटिव है तो y पॉजिटिव। साथ ही साथ क्या दिया गया, देखो यहाँ पे ये दे दिया गया है कि x स्क्वायर इस टू वाई स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर कितना दिया गया है, 49:64। तो आपसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 6y रेशियो 6x माइनस 7y, और 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले खुद से सॉल्व करें, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखें। देखो जब ये बात इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि x और y जो है ये क्या है, इनके साइन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट साइंस हैं। साथ ही साथ दे रखा है x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो x बाई जो y निकल के आता है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, ये 49 है तो 7, नीचे है तो 8। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिए, x स्क्वायर जब आपका 49 रहता है तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है +-7, मतलब प्लस और माइनस दोनों 7 में आता है। तो जब इन्होंने अपोजिट साइन बोल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू हमने +7 लिया तो y का वैल्यू -8 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू भी लिखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू अगर 64 है तो y का भी 2 वैल्यू निकल के आएगा +-8। तो x का अगर 7 लिया है तो y का -8 लेंगे, या फिर x का अगर -7 लेते हैं तो y का क्या लेंगे, +8।
इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि x और y का इन्होंने बोल रखा है कि साइन क्या है, ऑपोजिट है, एक प्लस तो दूसरा माइनस। अब आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे इसी को ले लीजिए चाहे इसी को ले लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब अगर हम इसको ले लेते हैं, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -8, इसमें पुट कर देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 5x - 6y, नीचे क्या है 6x - 7y। x की जगह पे पुट कर दो 7, तो 5 7 क्या हो जाएगा 35, माइनस y की जगह पे क्या पुट कर देंगे -8 और ये -6 मिल गया, क्या हो जाएगा +8 × 6 = 48। नीचे x की वैल्यू है 7, तो 6 7 42, माइनस y की वैल्यू कितनी है -8, 8 7 56, वो भी कितना हो जाएगा प्लस में। बात ठीक है, ऊपर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 40 और 30 70 और 8 और 5 13, मतलब कितना हो गया 83। नीचे देखो 6 और 2 8 और 5 और 4 9, मतलब कितना आ गया 83/98, ऑप्शन डी। तो जब भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए भी थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सिंपल ही है, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3 4 5 और आपको इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल सा बात है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5, उठा के इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, a² + b², नीचे दिया हुआ है c² - b²। a का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर 9, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट में नीचे c का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, b का वैल्यू दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ऊपर में 16 9 कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट, और नीचे 25 में 16 गया तो 9, 25 का स्क्वायर रूट है तो 5 और 9 का स्क्वायर रूट है तो 3, मतलब कितना हो जाएगा 5:3 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप इजीली इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं और इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ न्यू कंसेप्ट को देखते हैं और फिर उसको सीखने के बाद उसके बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं और सीखने में मज़ा आ रहा है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं कि देखो अगर 2 रेशियो अगर आपके पास दिए हुए हैं और उन दोनों रेशियो को अगर मर्ज करने की बात की जा रही हो तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, टू मर्ज 2 गिवन रेशियो, 2 अनुपात जो है उनको अगर मिलाने के लिए बोला जाए तो हम लोग उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं हर एक टाइप के एग्जाम में, आप चाहे SSC का ले लो, रेलवे का ले लो या फिर किसी स्टेट एग्जाम का ले लो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या दिया गया है, A/B दिया गया है 5:8 और B/C दिया गया है 10:13। और आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि A/B/C की वैल्यू क्या होने वाली। तो देखो हम लोग इसका 2 मेथड सीखेंगे और उस मेथड का यूज़ करके फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो तो हम लोग पहला मेथड सीख लेते हैं और मेथड 2 भी देखेंगे। दोनों मेथड को देखिए और समझिए। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले देखो कि दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। सबसे पहले आप कॉमन को फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे भी देखो b दिया हुआ है, यहाँ पे भी b दिया हुआ है। अब आप एक बात समझिए, जब यहाँ पे b है तो इसकी वैल्यू है 8 और यहाँ पे b है तो इसकी वैल्यू क्या है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है दोनों में उसका वैल्यू को सेम करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, वैल्यू क्या है अलग अलग। तो दोनों वैल्यू को उठा लीजिए, 8 और 10, इसका क्या निकाल दो आप, इसका निकाल दो एलसीएम। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा 40। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अगर 40 आ गया तो अब बस आप ये कर लीजिए कि अब देखो यहाँ पे 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और इस रेशियो में देखो 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए तो यहाँ हो जाएगा 4। बस आपका काम हो गया। तो देखिए A/B यहाँ से लेते हैं तो देखो 25 25 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा वही नंबर इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, तो रेशियो क्या रहता है सेम रहता है। हम लोग शुरू से ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 40, और यहाँ से B/C की वैल्यू देखो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 52। अब देखो दोनों में B का वैल्यू क्या हो गया सेम, अब बस A की वैल्यू हो गई 25, B की वैल्यू हो गई 40, यहाँ पे B का वैल्यू 40, C की वैल्यू 52। तो A/B/C का वैल्यू क्या आ जाएगा, A का वैल्यू 25, B का वैल्यू 40 और C का वैल्यू कितना आ जाएगा 52।
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग कॉमन निकालेंगे, कॉमन वाले टर्म को देखेंगे, उन दोनों को हम लोग सेम करने के लिए उसका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से देखेंगे जैसे 40 का एलसीएम है तो देखो 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए तो 5, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी वैसे ही, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा मेथड 1। अब हम लोग मेथड 2 में भी देखते हैं। देखो मेथड 2 सिंपल भी है, आप इसे भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है ए बी और सी निकालना है, A:B:C, तो करोगे क्या, A:B कितना दिया हुआ है देखो 5:8, तो यहाँ लिख दो 5:8। B:C दिया हुआ है 10:13, तो B:C, तो उसके नीचे लिखो 10:13। बस आपका काम हो गया। करना क्या है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 50, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 80, 8 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो 104। काट दो, 2 से सब चला जाएगा, 2 से चला जाएगा ये 25 बार में, 2 से ये चला जाएगा 40 बार में, आइए 2 से चला जाएगा 52 बार में। देखो यहाँ पे भी 25 40 52, यहाँ पे भी 25 40 52, तो दोनों से ही मेथड से आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो जो भी हम लोग यहाँ आपको मेथड सही लगेगा आप उसको यूज़ कर लो। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको ही देख लीजिए, सेम सवाल है। P:Q दिया हुआ है 4:7 और Q:R दिया हुआ है 6:11 और आपसे PQR का वैल्यू पूछ रखा है। तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, PQR पुट कर दीजिए। PQ का वैल्यू है 4:7 और QR का वैल्यू कितना दे रखा है 6:11। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौक 24, 7 छक 42 और 7 को 11 से करोगे तो 77। यही आपका क्या आ गया, P:Q:R। और अगर आप सेकंड मेथड से करेंगे तो देख लो, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q कॉमन है, बट यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 6 है, तो इस 7 और 6 का क्या कर लोगे आप, एलसीएम निकाल लोगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 42। अब बस अब देख लो 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए तो 6, और 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए तो 7। अब इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड हम लोगों ने आपको बताए, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो थर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो सिंपल जब आपका PQ और QR या फिर ABBC दिया हुआ था तो आप इजिली निकाल लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या किया इन्होंने, यहाँ पे A:B दे रखा है बट यहाँ पे B:C ना दे रख करके इन्होंने क्या किया है A+B:C दे रखा है। फिर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे A+B दिया गया है तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि A+B कितना है। तो देखो ऊपर से A+B कितना निकल के आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 7 मिलकर कितना आ रहा है 12, और यहाँ पे देखो कि A+B कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो ये कैसे चलेगा, दोनों में ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वही है कि इसका निकाल लेंगे एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। एलसीएम वो मिनिमम वैल्यू होता है जिसको ये दोनों नंबर क्या कर दे, कट कर दे। 24 से नीचे वैसा कोई नंबर नहीं है जिसको ये दोनों काटेगा, एक 24 ही है, इसके बाद और बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट वैल्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब 24 आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है कि देखो यहाँ पे क्या कर दिए, 7 और 5 12 दोनों जोड़ के किए थे, तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए तो 2। यहाँ पे A+B 8 दिया हुआ है तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से आप आ जाइए नीचे, देखो ऊपर में A+B A:B क्या हो जाएगा, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10, 2 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 14। इसमें देखो A+B:C, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24, 3 को 3 से करो तो 9। देखो अब यहाँ पे देखो A+B 14 10 24, A+B 24, दोनों में सेम आ गया। अब आप इजीली निकाल लो, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 14 और C की वैल्यू 9। तो A:B:C की वैल्यू क्या आ जाएगी 10:14:9। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हुए फिर आगे सवाल देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं, चलिए उनको लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उसके आधार पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। जो मेथड्स हम लोगों ने सॉल्व देखे हैं, अभी सॉल्व करने का तरीका जो हम लोगों ने सीखा है,
उसे तो हम लोग यूज़ करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन से सॉल्व करने से हम लोगों का टाइम बहुत बचता है, और टाइम बचाना ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो देखो सवाल कैसे दिया गया है, A/B दिया गया है 9/14, B/C दिया हुआ है 16/7। आपसे बोला गया है A, B और C का रेशियो निकालने के लिए। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैथड्स जो हम लोगों ने देखे हैं मेथड 1 मेथड 2 वो तो है ही, उससे ही निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग ऑप्शन से चेक करें, और ऑप्शन से टाइम बहुत बचता है। देखिए जब भी आपसे ABC आपसे पूछा जाए, मतलब ABC 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 यही चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आप एक बात समझ के रखिए, अगर यहाँ पे A/B आपका 9/14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A/B क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, 9/14 आना चाहिए। तो जो मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो पहला दो ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है 9/112, यहाँ क्या दिया हुआ है 9/112, बट चाहिए क्या 9/14, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है A/B/C ही तो हैं, तो ये और ये तो ऐसे ही चले गए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ सेकंड ऑप्शन में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 72/102, तो देखो कि क्या इन दोनों को काट के 9/14 आता है क्या, तो कैसे देखेंगे, तो पहला जो 9 दिया हुआ है इससे क्या करो, इसको डिवाइड दे दो, तो 9 से यहाँ पे 72 है तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो इसका मतलब 8 से ये दोनों जाना चाहिए, तो 8 से ये चला जाएगा 9 बार में, 8 से जाएगा कितने बार में, देखो 8 का 8, 2 2, 8 दूना 16, मतलब कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है, मतलब 9/14 ये भी नहीं आ रहा, मतलब एक ही ऑप्शन बचा डी, वही इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करना है तो कर लीजिए। मैंने क्या बोला कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ मुझे दिख रहा है 72, तो देखो यहाँ से 9 से ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 9 से ये चला जाएगा कितने बार में, 8 बार में, मतलब 8 से ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, तो 8 से हो गया ये 9 बार में, और 8 से देखो 8 का 8, 3 और 2, 8 चौक 32, तो 9/14 मैच कर गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम लोग जो मेथड सीखें उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाला मेथड जो होता है वो बहुत समय बचा लेता है। देखो और ये पूछा भी किसने गया था, देखिए SSC CGL 2025 प्री में ही पूछा गया था, पिछले साल का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने NTPC का भी जो CBT2 का क्वेश्चन लिया है, देखो यहाँ पे भी दिया गया है क्या, अल्फा/बीटा दिया गया 15/22, और बीटा/गामा दिया गया 12/13। आपसे बोला गया है अल्फा बीटा गामा तीनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। फिर उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, अल्फा/बीटा दिया हुआ है 15/22, मतलब पहला दो जो है उसका रेशियो भी कितना आना चाहिए, 15/22 आना चाहिए। और निकालने का तरीका क्या है, पहला जो नंबर है उससे क्या कर दो, इसको डिवाइड दे दो, कितने बार में जा रहा है, 15 से 6 बार में जा रहा है, इसका मतलब 6 से दोनों को डिवाइड देंगे तो मेरा कितना रेशियो आना चाहिए, 15/22। देखो 6 से ये चला जाएगा 15 बार में, बट 6 से कितने बार में जा रहा है, 11 बार में, रेशियो मैच नहीं किया, इसका मतलब A नहीं होगा। सेकंड चलते देखो, 15 से ये 45 को काट हो जाएगा 3 बार में, मतलब 3 से फिर दोनों जाना चाहिए, तो 3 से चला जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा 22 बार में, 15/22 यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ध्यान में रखिए। थर्ड में देखो 90 दिया गया, 15 से 90 जाएगा 6 बार में, मतलब 6 से ये दोनों कटना चाहिए, तो 6 से चला गया 15, ये चला गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे फंस गया, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे भी देखो 90 15 से कितने बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, तो 6 से जाएगा ये 15 बार में, और ये देखो 6 दूना 12, 13 14 23 आ जाएगा, 6 3 18, मतलब 23 पॉइंट समथिंग आ सकता है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और दो ऑप्शन बचे। तो जब इस तरीके का कंडीशन आता है तो एक जब हम लोग अल्फा बीटा यूज़ कर सकते हैं, तो उसी तरीके से क्या करेंगे, बीटा और गामा भी यूज़ करेंगे। मतलब बाद का जो दो रेशियो है, मतलब 132/143, और यहाँ पे कितना है 66, बीटा और गामा 66 रेशियो क्या है 143। तो इसे भी काटेंगे तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 12 और 13 आना चाहिए। तो देखिए 12 से 132 को देखो डिवाइड करके कितने बार भी जा रहा है, 12 से ही चला जाएगा 132, 12 1 का 12, 12 1 का 12, मतलब 11 से ये दोनों चला जाना चाहिए। तो 11 से गया ये 12 बार में, और 11 से जाएगा ये कितने बार में, 13 बार में। लेकिन देखो 12 से यहाँ पे देखेंगे अगर 66 यानी ये वाला, तो 12 से 66 तो वैसे भी नहीं कट रहा, ये तो कटेगा भी नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली सी। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला है, जब भी आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आता है तो सबसे पहले तो पहला दो रेशियो को मैच करके देखेंगे। अगर उसमें से रेशियो मेरा फंस गया और एक ही रेशियो अगर फंस गया, एक ही ऑप्शन फंस गया, तो वहीं से आंसर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं तो फिर बीटा गामा जो है वो भी, मतलब बाद का जो रेशियो है वो भी मेरा कितना आना चाहिए, 12/13 आना चाहिए। तो मैंने, और निकालने का तरीका क्या है, पहला नंबर जो है उससे उसको क्या कर दो, डिवाइड दे दो 66 को,
तो 12 से 66 तो वैसे भी नहीं जाता, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। 12 से 132 जाता है कितने बार में, 11 बार में, तो 11 से ये दोनों कटना चाहिए। 11 से 12 बार में गया, 11 से ये 13 बार में गया, तो देखो 12:13 मैच भी कर गया, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, 11 गुने 12 और 11 गुने 13 ये दो वैल्यू बहुत यूज़ होता है, तो इसको हमेशा याद रखना, डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसे ऑप्शन से ही क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक एसएससी सीजीएल 2023 मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग उसे भी लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, P रेशियो Q दिया हुआ है 3:2, Q रेशियो R दिया हुआ है 4:7 और आपसे बोला गया है P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P, ये तीनों रेशियो का वैल्यू आप निकाल के मुझे बताइए। देखो अगर सिंपल P रेशियो Q रेशियो R अगर पूछता तो हम लोग सिंपल में यहीं पे वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन से चले जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे प्लस साइन करके इस तरीके से पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P Q R निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकाल लेंगे, तो जो मेथड हम लोगों ने सीखा है उसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। P Q कितना दिया हुआ है 3:2, तो 3:2। Q R कितना दिया हुआ है 4:7, तो 4:7। क्या सीखे हम लोग, इसको क्या कर दीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 चौक 12, Q 2 चौक 8 और 2 सते 14, 2 से और कट जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में, मतलब P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू क्या आ गई, 6:4:7। ठीक है, मतलब P का वैल्यू 6, Q का वैल्यू 4, R का वैल्यू 7। अब पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। P प्लस Q मतलब कितना हो गया, 6 और 4 10, Q प्लस R मतलब 7 और 4 11, R प्लस P मतलब 7 और 6 13, तो 10 11 13 ऑप्शन डी। इसको इस तरीके से भी आप P Q R निकाल सकते थे। देखो P रेशियो Q कितना दिया हुआ है 3:2 और Q रेशियो R दिया हुआ है 4:7, तो कॉमन क्या है Q, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो दोनों को सेम करना है, तो यहाँ 4 है तो इसमें देखो क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये आपका 4 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 6 रेशियो 2 दूना 4। बात आ गई सेम, यहाँ पे भी Q 4 आ गया, यहाँ पे भी Q क्या आ गया 4 आ गया। अब P की वैल्यू हो गई 6, Q की वैल्यू हो गई R और R की वैल्यू हो गई 7। देखो 6 4 7 6 4 7, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेंस में बहुत हाई लेवल का ही क्वेश्चन आता है, सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखते चलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखिए। हम लोगों ने 2 रेशियो को मर्ज करना तो सीख लिया, लेकिन अगर आपके सामने 3 रेशियो अगर आ जाते हैं या फिर 4 रेशियो आ जाते हैं और उनको फिर मर्ज करना होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए वो सीखते हैं। देखो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आपका 3 रेशियो दिया हुआ है और इन तीनों रेशियो को मर्ज करके पूछा गया कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 रेशियो दिया गया है और फिर इन चारों को मर्ज करके इसका मुझे आंसर निकालना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसे भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सिंपल सा तरीका है, क्या बोला गया है, मुझे निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो देखो A रेशियो B कितना दिया हुआ है 4:5, तो यहाँ पे 4:5 लिख दीजिए। B रेशियो C दिया हुआ है 3:7, तो यहाँ पे 3 अनुपात क्या हो जाएगा 7। CD दिया हुआ है 6:9, तो CD इसके नीचे यहाँ पे 6:9 लिख दीजिए। अब सिंपल सा चीज़ है, जो भी आपका नंबर है उसके आगे नहीं है तो उसी नंबर को रिपीट कर देते हैं। तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। 7 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी रिपीट कर दो। 3 के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 3 रिपीट करिए। 6 के पीछे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 6 रिपीट कर दो, आपका काम हो गया। बस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 तिया 12, 12 छक 72। यहाँ पे देखो 6 तिया 18, 18 पचे 90। यहाँ पे देखो 6 पचे 30, 30 सत्ते 21 मतलब 210। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 9 पचे 45, या ऐसे कर लीजिए आप, 7 पचे 35, 35 और इसको 9 से करना, 9 पचे 45, 5 4, 9 तिया 27 और 4 31, 315। तो यही क्या निकल के आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा आपका A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी उसी टाइप का सवाल है। देखो क्या बोला गया है, A B B C C D D E, ये 4 रेशियो आपके पास दिए गए हैं। आपसे बोला गया है
A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। A B कितना दिया हुआ है 2 3, तो यहाँ पे 2:3 लिख दो। B C कितना दिया हुआ है 4 1, तो इसके नीचे लिख दीजिए 4:1। C D दिया हुआ है 5 7, तो 5:7। और डी ई दिया हुआ 6 11, तो इसके नीचे लिख दीजिए 6:11। और इसे फिर क्या कर दो, मिला दो। 3 के आगे देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, मिलाते चलिए। 1 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। 7 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 7। अब एक चीज़ देखिए, 4 के पीछे कुछ नहीं है, तो 4। मेन क्या है, सारे बॉक्सेस को क्या कर देने, भर देने हैं। 5 के पीछे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 5 डाल दो और यहाँ पे भी 5 डाल दो। 6 के पीछे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 30 और 4 तो ना 8, 8 गुने 30 कितना हो गया 240। यहाँ पे देखो 6 5 30, 4 तिया 12, 12 इंटू 30 360। यहाँ पे देखो 6 5 30 तिया 90। यहाँ पे देखो 6 तिया 18, 18 सत्ते 126। यहाँ पे देखिए 7 तिया 21 और 11 कितना हो जाएगा 1 1 2 3 2 231। तो यही निकल के आ जाएगा A/B/C/D/E, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब इसके आधार पे 2 क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं, चलिए उसे लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर 2 से ज़्यादा रेशियो अगर आपके सामने दिए जाते हैं और उनको मर्ज करने के लिए बोला जाता है, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं, मेथड भी हम लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट का अप्लाई हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। हम लोग एग्जाम में ऑप्शन वाले मेथड से चलेंगे, ताकि कम से कम समय में हम लोग क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर दें। देखो यहाँ पे भी देखिए, आपका मैंने 2 क्वेश्चन लिया है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, और उसमें वो एसएससी CHSL प्री 2025 में पूछा गया। तो हम लोग क्वेश्चन की अच्छे खासे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अच्छा खासा हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। देखिए A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है ABCD, यानी सभी को मर्ज करके आपको इसका रेशियो बताना है। अगर हम लोग प्रोसेस से चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। मैंने फिर से बताया, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से चलेंगे। ऑप्शन मेथड क्या है, देखो अगर ABCD इनमें से कोई एक होगा, तो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट जो A/B दिया हुआ है 8:13, उसको क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, मतलब वो रेशियो मैच करना चाहिए। तो देखो पहला 2 रेशियो अगर 8:13 आ गया किसी एक में भी, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। अगर 2 में आता है तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 40:65, तो कैसे मिलाएंगे, पहला जो यहाँ पे नंबर दिया है उसको इससे क्या कर दो, डिवाइड दे दो। तो 40 8 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, मतलब 5 से इन दोनों को काटेंगे। 5 से जाएगा ये 8 बार में, 5 से जाएगा ये 13 बार में। तो 8 13 ये मैच कर गया, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए बी ऑप्शन में अगर चलते हैं, तो देखिए 38 जो है वो 8 के टेबल से कटेगा क्या, आया 8 से 38 कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में भी देखो 38 दिया हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 40 दिया हुआ है, 8 से चला जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो हम लोग 5 से दोनों को काटेंगे, 5 से जाएगा ये 8 बार में, 5 से जाएगा ये 12 बार में। अब ये देखो 2 से चला गया आपका कितना, 4 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, मतलब 2 3। तो कितना रेशियो आ रहा है, 2:3। मुझे कितना चाहिए, 8:13। यहीं से दिख रहा था 8:12, मैच नहीं कर रहा था, मतलब ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, कौन, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। सॉरी। सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा चीज़ें क्या क्या ट्विस्ट किया है। आप एक बात देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि अगर आपके पास A/B बराबर 2/3/4 इस तरीके से अगर 5 दिया हुआ है, तो हम लोग को अगर A/B अगर निकालना है एग्जैक्ट, जिसमें हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि दोनों को क्या कर रहे थे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12। तो ये मेरा हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग सबका क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। तो A/B, तो क्या कर दो, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 1 से करोगे तो 5, 3 को 1 से करोगे तो 3। तो A/B मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 5/3। B/C निकल के आ जाएगा 8 यहाँ 7 यहाँ, तो 8/7। और CD कितना आ जाएगा, देखो 21 और यहाँ पे 10, मतलब 21/10 ये आ गया। अब आपसे पूछ रखा है ABCD, तो ये क्या करना चाहिए, फर्स्ट 2 रेशियो क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो यानी A/B कितना आ चाहिए, 5/3।
तो देखो 5 से इसको काटो, 5 से 40 कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, यानी 8 के टेबल से दोनों चला जाना चाहिए। 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 5 3 मैच कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखो 8 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे 5 और 3 है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इस पर अगर हम लोग आते हैं, देखो 5 से ये 48 जाएगा भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 14 है, 5 से ये 14 भी नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और हम लोग इस मेथड का यूज़ करके और ट्रिक का यूज़ करके आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं और फिर इस लेक्चर को आज कंप्लीट करते हैं। तो आइए, मैंने एक न्यू टाइप के क्वेश्चंस को लिए हैं और इसके ऊपर भी सीजीएल मेंस में, प्री में, एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आए हुए भी हैं। देखिए क्या बोला गया है न्यू टाइप में, आपके पास अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है और सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो डी। ध्यान में रखिए क्या पूछा जा रहा है, ए रेशियो डी पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको क्या करना, सारे रेशियो को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए रेशियो बी मतलब ए बाई बी मल्टीप्लाई बी रेशियो सी मतलब बी बाई सी मल्टीप्लाई सी रेशियो डी मतलब सी बाई डी। इधर से भी सेम कर दो, 8 रेशियो 7 मतलब 8 बाई 7 गुना 5 रेशियो 12 मतलब 5 बाई 12 गुना 14 रेशियो 19 मतलब 14 बाई 19। देखिए यहाँ से बी चला जाएगा, सी से सी चला जाएगा, ऊपर ए और नीचे डी मतलब ए बाई डी यहाँ से निकल गया जो मुझसे पूछ रखा था। तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखो 4 से 2 बार में, 4 से ही जाएगा 3 बार में, 7 से ही जाएगा 2 बार में, तो ऊपर क्या बच गया, 5 दूना 10 दूना 20 और नीचे क्या हो गया, 19 तिया 57। सही है। 7 से 2 बार में, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 दूना 10 दूना 20, 19 तिया 57। तो यानी कि 20 रेशियो क्या आ जाएगा, 57। यही आपका क्या आएगा, आंसर। तो जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो आपस में क्या कर दीजिए, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधा यहीं से आप करिए। ए और डी मुझे निकालना था, तो ए रेशियो डी मैं या डायरेक्ट करूंगा। मुझे समझ में आ गया है कि सारे रेशियो को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, देखो जब भी इस तरीके से रेशियो आप लिखेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि ये लेफ्ट वाले और राइट के कोई भी नंबर अगर हैं तो वो आपस में कैंसिल होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, 8 के साथ 7 का कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 12 से कैंसिल हो सकता है, 8 19 से कैंसिल हो सकता है, 5 अगर है तो ये भी 7 12 19, 14 अगर है तो 14 7 14 12 14 19, ये आपस में कटेंगे, मतलब क्रॉस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, सेम लाइन में हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैंने क्या बोला, 4 दूना 8, 4 तिया 12, क्रॉस में था मैंने काट दिया, 7 तिक्का 7, देखो क्रॉस में ये आपका 14 है, 7 दूना 14 मैंने इसे भी काट दिया। और आपस में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 दूना 20 और यहाँ देखो 19 तिया 57 आ गया ना। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में भी सवाल आया था और इसी भी यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, ए रेशियो बी जो है वो 2 रेशियो 3 है और बी रेशियो सी जो है वो 5 रेशियो 7 है। आपसे क्या पूछा गया, सी रेशियो ए पूछा गया। देखो ए रेशियो सी नहीं पूछा, सी रेशियो ए पूछा, मतलब ए रेशियो सी निकाल लीजिए, उसको पलट दीजिए। तो कैसे करेंगे, सीधा हम लोगों ने बोला हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए रेशियो सी और यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ देखो क्रॉस में किसी तरीके से कट नहीं हो रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 7 या 21 मतलब 10 रेशियो 21, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से अगर सवाल आते हैं तो आप इसे भी उसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इस तरीके 2 क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। तो आइए उसी टाइप पे मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू दिया हुआ है। देखो अगर सिंपल ए डी पूछता तो हम लोग उसी तरीके से निकाल लेंगे, प्रोसेस वही है, बस इसमें 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन भी। क्या बोला गया है, ए रेशियो बी वो दिया हुआ है 3 रेशियो 5, मतलब सिंपल सा बात है कि आपको ए डी तो पहले निकालना ही पड़ेगा। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7 रेशियो 8 और सी डी दिया हुआ है आपका 2 रेशियो 3। देखो सबसे पहले ए डी तो निकालना ही है, तो ए और डी निकालने के लिए क्या होगा, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए रेशियो इधर क्या बचेगा डी। इधर देखो क्या कुछ कट रहा है क्या,
क्रॉस कट हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 से ही चला जाएगा 4 बार में, और कुछ कटेगा 3 से, ये 3 बार में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो इधर से बच गया मेरा 7 और इधर से मेरा बच गया 5 चौक 20। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 7, d की वैल्यू हो गई 20। आपसे पूछा क्या है 2a, a की वैल्यू 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14, और 3d पूछा गया है, d का वैल्यू 20 है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 60। काट दीजिए 2 से 7 बार में, 2 से 30 बार में, मतलब 7:30, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी वैसा ही है, पहले खुद से सॉल्व करें उसके बाद सॉल्यूशंस को देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है, a इज इक्वल टू 3b, तो a इज इक्वल टू 3b है तो हम लोग यहाँ से क्या a बाई बी नहीं निकाल सकते, कितना आ जाएगा 3/1। 4b इज इक्वल टू 5c दिया हुआ है, इसका मतलब b बाई सी हम लोग क्या निकाल लेंगे 5/4, और 6c इज इक्वल टू 7d दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से c बाई डी निकाल लेंगे 7/6। इसका मतलब क्या आ गया a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, यह आ जाएगा 3:1, यह आ जाएगा आपका 5:4, यह आ जाएगा 7:6। आपसे क्या बोला गया है d प्लस a बाई डी माइनस ए निकालने के लिए, तो जाहिर सी बात है a और d की बात हो रही है तो क्या कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो a और d का यहाँ से रेशियो आ जाएगा। और इधर देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 3 से जाएगा ये 2 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 7×5 = 35 और 4×2 = 8, तो a की वैल्यू निकल के आ गई 35, d की वैल्यू हो गई 8। आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है d प्लस a बाई डी माइनस ए, d प्लस a मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा 43, और d माइनस a की वैल्यू देखो बड़ी है, इसका मतलब ये माइनस में जाएगा, तो 35 में 8 जाएगा तो पहले 5 घटा तो 30 और 3 घटा तो 27, बट ये क्या आएगा नेगेटिव में आएगा क्योंकि d माइनस ए पूछा है, तो -43/27 कौन सा है ऑप्शन डी। तो अगर आपके पास ऐसे सवाल आएंगे तो इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि अच्छे से आप बाद में इसे रिवीजन कर सकें और फिर क्वेश्चंस को बना सकें। धन्यवाद।